मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુદ્ધ નિદાતા. 10 लक्षणी परमे से चौथा दिन है आज, सत्य का दिन है. सत्य आगार आचार सत्य धर्म का वर्णन करते हैं. मुनि कैसा होता है? मुनि की व्याख्या है जिसको अपना आनंद स्वरूप भगवान अनुभव में सम्यक दर्शन में आया हो, ये उपरांत अपने में रमणता आनंद अतीन्द्रिय आनंद में रमणता प्रकट हो, उसका नाम चारित्र ने मुनिपुण कहते हैं. ये मुनि ने सत्य धर्म होता है. मुनि ने व्याख्या है ना, जब लोग राग से धर्म मानते हैं, पुण्य से क्रियाकांड से मेरे धर्म हो, तब लोग तो मिथ्या दृष्टि है न सम्यक दृष्टि नहीं. तब तो चारित्र तो नहीं तो उसका सत्य धर्म है नहीं. समझ में आया? ये कहते हैं मुनि तो उत्कृष्ट ज्ञान के धारण करने वाला, अर्थात अपना जी शुद्ध विनायक भाव चैतन्य सूर्य ऐसा ज्ञान का धारण करने वाला मुनि होता है. कुशेठ अपना एक समय में विनायक भाव चैतन्य सूर्य चैतन्य तेज नो अंबार प्रकाश नो पूर प्रभु ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान એને धारण करने वाला मुनि उसको कहते हैं, और संकीर्ति भी उसको कहते हैं कि अपना विनायक भाव पुण्य पापनी क्रिया से भिन्न, देह की क्रिया से भिन्न ऐसा भगवान आत्मा महाचैतन्य सत्ता स्वभाव स्वरूप उसको दृष्टि में ज्ञान में धारण करने वाला. हा प्रथम तो बोलना ही नहीं चाहिए कहते हैं, क्योंकि बोलना ही जड़ की क्रिया है और बोलने में विकल्प उठता है. यही बात है भाई, समझ में आया? यदि बोले तो ऐसा वचन बोलना चाहिए समस्त प्राणियों के हित का करने वाला. तो समस्त प्राणी में अपने भी प्राणी आत्मा आया,
हित का करने वाला, अपना आनंद स्वभाव भगवान, उसकी दृष्टि करो, स्थिरता करो, ये सच वचन है। समझ में आया? और इससे निमित्त से पर में कोई होता है और व्यवहार क्रिया कांड से आत्मा में धर्म होता है, ये सब मिथ्या मान्यता ने झूठा वचन है। जीनी बात बापू है, मुंजोनी बात मुख्य है ने, पण संग्रासन है, श्रद्धा तो करनी पड़े ने। मुनि ऐसा होता है, ऐसी श्रद्धा तो उसको करना पड़े ने। 10 लक्षणी पर्व मुनि का है। 10 उत्तम क्षमादि सम्यक दृष्टि सहित अपना आनंद का अनुभव ना वेदन सहित स्वरूप के आनंद में जिसकी रमणता नाम चारित्र नाम चरना जम गया है, उसको 10 लक्षणी पर्व की आराधना है। 10 चारित्र है ना, तो समझ में आया? चारित्र का 10 बोले उत्तम समाधि। चारित्र किसको होते हैं? जिसको अपना उत्कृष्ट ज्ञान भगवान पूर्णानंद प्रभु, उत्कृष्ट अर्थ करो। चैतन्य शरीर वाणी से तो भिन्न, पुण्य पाप ना विकल्प, दयादान वृत्ति भक्ति ना विकल्प से पण भिन्न, ऐसा उत्कृष्ट तेज चैतन्य का जिसको विनायक भाव कहें, ऐसे मुनियों को धारण करने वाला ऐसा आत्मा को धारण किया है। राग को धारण किया ऐसा ही नहीं। समझ में आया? मुनि तो इसको कहते हैं शास्त्रकार, जिसने शुद्ध उपयोग धारण किया है। ये ऊपर तिलक गया, क्या किया? पंच महाव्रत आदि है, ये तो शुभ राग, ये आश्रय है, ये कोई धर्म नहीं। जिसने पुण्य ने पाप का शुभ अशुभ भाव से भिन्न शुद्ध स्वरूप ये भगवान पूर्णानंद प्रकाश का पुण्य प्रभु, उसका तब का जो उपयोग नाम आचरण का व्यापार शुद्ध, ये शुद्ध उपयोगी मुनिपना है, वो बात यहाँ कहते हैं। ऐसे मुनि को पहले तो बोलना नहीं चाहिए, बोले तो सब प्राणी को हित करने वाला हूँ, परिमित हो, मर्यादित हो। वो लवारा बहुत करना, ऐसा करना, देश सेवा करो तुम्हारा था, ये सब मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? परनी दया पार सकते ऐसा मानना पर मिथ्या है। बंद अधिकार में कहा है कुंदाचार। तो ऐसे प्रकार में कर सकता हूं, पर तो सुखी कर सकता हूं, ऐसी भाषा पूर्वपना वो मिथ्या दृष्टि के है। ये जैन की नहीं, जैन साधु की नहीं। वो मार्ग नहीं आई, सांभो नहीं। अमृत के समान प्रिय हो, है अपना आत्मा आनंद मूर्ति प्रभु, अमृत का पिंड ये तो आत्मा है। पुण्य पाप का भाव जहर है। अरे गजब बात। शुभ भाव जो व्रत का है ये विश्वम्भ है। समयसार मोक्ष अधिकार में कहा है, प्रभु अमृत को भाई आत्मा। अरे ये सुन क्या चीज है। अविकारी वितरागी रस का पिंड प्रभु आत्मा, ये अमृत रस है। उसकी वाणी में अमृत आना चाहिए, हम कहते हैं। अमृत के समान प्रिय हो, सर्वथा सत्य हो, सर्वथा सत्य हो, कथनचित सत्य न कहना सत्य ऐसा नहीं। जो वचन जीवों को पीड़ा देने वाला हो, करवा हो, उस वचन की अपेक्षा मौन साधना अच्छा है। सच वचन बोलने वाला, सच व्रत का पालने वाला समकित सहित की बात है। एक सच व्रती से नहीं,
पंच महाभारत का तो परिणाम तो अभवी को भी अनंत में आ गया और नवमी गिरी सबको महाभारत 28 मूलगुण तो अनंत बार आ गया। ये तो राग आश्रव है। ये आश्रव तत्व से रहित जी कहीं सत्य स्वरूप भगवान आत्मा उसका प्रतीति न रमणता में सत्य की चारित्र की रमणता सहित सत्यव्रत हो। इस सत्यव्रत के पालन कर समस्त व्रतों का पालन करना हो जाता है। परम सत्य एक श्लोक तो पहले था संप्रदाय में याद में था, संकीर्तनो मूल जानिया गुजराती से पहले चलता था संप्रदाय में। संकीर्तनो मूल जानिए सत्य वचन साक्षात, साचा में संकीर्त वसे माया में मिथ्यात। मुझे नहीं ये बात आज संप्रदाय में कहता संप्रदाय में आज तो संप्रदाय में ત્યાં વ્યાખ્યાન તો મારે 74 થી ચાલે હજારો માણસો चमोतेर थी। कितना वर्ष हुआ? 79 वर्ष, 60 में कम। संप्रदाय में हमारी प्रतिशत बहुत थी ने 2000-3000 माणस बोटाद राजकोट में तो आखिर ना ચોમાસા કેવું કહેવાય 90 निवासी का संबंध निवासी राजकोट में 3-3 हजार मानस। सवा कलाक 1.5 कलाक पहला तो मोटे न जाम जामे प्रतिष्ठा थी ना हमारी बड़ी है उसमें भी पर बात सब दृष्टि की झूठी। समझ में आया? परदया पालना वो धर्म है, ये हमारा गुरु हम कहते थे। संप्रदाय गुरु है ना, ये वस्तु मળી नहीं थी। गुरु हमारा था बहुत गंभीर था, कसाई मंद था, धर्म से है अहिंसा पर हम कहते थे। अहिंसा पर को न मारना ही परम धर्म आगम का सार हम कहते थे। आई कहते ये नहीं, अहिंसा परमो धर्म वो आत्मा में राग की उत्पत्ति न होना અને वितरागी पर्याय की उत्पत्ति होना ये अहिंसा परमो धर्म है। पुरुषार्थ सिद्धि में ही कहा है। संस्कृत में पुरुषार्थ सिद्धि पर का श्लोक है। चाहे तो फर्ज की दया पालने का भाव उत्पन्न हो, ये राग अहिंसा है। अरे उसको धर्म माने या सत्य है, परुपना सत्य है, श्रद्धा सत्य है, उसको सत्य धर्म है। अभी बात है सेठ। और आचार्य कहते हैं सत्यवादी को पर्वों में जाकर चक्रवर्ती पद मिल जाता है। समकीर्ति हो, आत्मज्ञानी हो, ये सत्यवादी हो, उसमें विकल्प रहता है तो चक्रवर्ती पद भी मिल जाता है। समझ में आया? इंद्रादी फल को प्राप्त कर लेते हैं, सबसे उत्तर मुक्त भी फल को भी प्राप्त कर लेते हैं आनंद का अनुभव से। ये सत्यव्रतनी बात है। चाल तो अधिकार अपने 100 गाथा चलती है ना, 100 चला चंदी 100 गाथा है अच्छी है। ये यहाँ से लो फिर ले। आत्मा के स्वभाव में लीन हुई पुरुषों के शब्दार्थ करते हैं। आत्मा स्वभाव लीन हुई पुरुषों के भगवान आत्मा का स्वभाव ज्ञान में आनंद, उसमें लीन हुई पुरुषों के प्रत्यक्ष में तो यह विशेषता होती है कि आत्म स्वभाव में उनको लोकालोक जानने में आता है। समझ में आया? है भगवान आत्मा हम कहते हैं यहाँ कि आत्मा जो है उसका स्वभाव क्या? स्वभाव ज्ञान ने आनंद ये इसका स्वभाव है। अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय ज्ञान इसका स्वभाव है।
ये ऐसा आत्म स्वभाव में जो लीन है, अतीन्द्रिय आनंद में लीन है, उसको केवल ज्ञान हो जाता है कि शुद्ध ज्ञान होता है, तो शुद्ध ज्ञान में भी लोकालोक जानने में आता है। समझ में आया? आखिरी बार बापू जैन दर्शन कोई चीज ऐसी है वर्तमान में तो है ना, रूप लौकिक रूप करी नहीं। परमात्म प्रकाश है, योगेंद्र देव मुनियता दिगंबर संत आत्म ध्यानी आनंद में लहर करनारा। समझ में आया? सच्चा मुनि होता है, साचा मुनि वितरा के ऐसा, तो मुनि को तो पौनी सेकंड की नींद आती है। पौनी सेकंड से विशेष नींद आ जाए तो मुनि पड़ा रहते नहीं। हाँ, अभी बात क्या लोगों ने सांभળી है, समझ नहीं आते? वो छठाड़ा में आता है, छठाड़ा में पिछड़ी रैन में छठाड़ा में आता है, पिछली रैन में एक आसन ऐसे हो ऐसे आसन फरे नहीं, एक पौनी सेकंड के अंदर इतना नींद आ जाए, तर्क अप्रबंधित हो जाए। हाँ, पाठशाला में भणावे છે, અર્થની ક્યાં ખબર છે? છોડાળા नहीं, आई कहते हैं जिसको आत्म स्वभाव ज्ञानानंद सहजानंद प्रभु जी दयादान वृद्ध भक्ति ना परिणाम से भी भिन्न है, और जिसका स्वभाव परिपूर्ण ज्ञान ने आनंद से भरा है। अरे क्या जेम सरोवर अथवा समुद्र पानी से छलोछल भरा है, ऐसे भगवान आत्मा ज्ञान ने अतीन्द्रिय आनंद ने अतीन्द्रिय शांति से पर भरपूर भरा है। क्या है खबर नहीं है, को समझ में आया? ऐसे आत्मा का स्वभाव में लीन पुरुषों के प्रत्यक्ष में तो ये विशेषता है कि आत्म स्वभाव में उनको समस्त लोकालोक शीघ्र लघु शीघ्र देखने में आता है। अंतर में स्वभाव में लीन हुआ, उसको शुद्ध ज्ञान हुआ, छद्मस्त को उसके शुद्ध ज्ञान में भी लोकालोक भासते हैं। समझ में आया? परमात्मा प्रकाश है, तो परमात्मा प्रकाश में लिया क्या आगा था? परमात्मा स्वरूप जो अपना स्वभाव है उसमें लीन होकर जो भाव शुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ, तो उसमें भी लोकालोक जानने में आता है परोक्ष। यानी स्वभाव में बहुत लीन होकर केवल ज्ञान हुआ, तो उसमें तो लोकालोक जानने में आता है। ऐसी ताकत है स्वभाव की। एम कह के क्या किया कि ये आत्मा का स्वभाव में लीन होते हैं तो लोकालोक का ज्ञान होता है, पर लोकालोक की कोई चीज को करते हैं। कोई की दया पाते हैं, कोई की हिंसा करते हैं, कि एक चीज स्वरूप में नहीं। लोक अनंत आत्माओं, अनंत परमाणु ना एक परमाणु, एक आत्मा में अनंत गुण, और अनंत गुण की अनंती पर्याय एक समय में। ये आत्मा का स्वभाव ऐसा है कि उसमें लीन हो तो आत्मा की पर्याय सर्वज्ञ हो जाती है। हम कहते हैं ये कोई को करते नहीं, पर सबको जानते हैं। समझ में आया? आओ मार्ग हજી સાંભળ્યો નથી, એને રૂચે ક્યાં બેહે ક્યાં। अरे है दिख जाता है। अथवा इस जगह ऐसा भी पाठ लेना, अप साहु लहू आत्मानो स्वभाव अल्पकाल में प्राप्त कर लेते हैं, अपना स्वभाव शीघ्र ही दिख जाता है। शांत ज्ञानानंद प्रभु, स्वजात्म प्रभु, अनंत ज्ञान आनंद का धनी स्वामी प्रभु, उसका ध्यान करने से, उसमें एकाकार होने से ये ध्यान हो
ओमकार ना ध्यान है, पंच परमेश्वर ना ध्यान है, ये ध्यान नहीं, ये तो सब राग है। મારક બાપુ બહુ ભાઈ, અરે રે આવો મનુષ્યનું મળ્યું, જો આ સત્સંગ છે નહીં તો એના ભવના હારા ક્યાંય નહીં આવે યાર, સમજ में आया। पूछते थे ना तो ये अटूट कहते ना, ध्यान करो, ओम 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 करो, महावीर महावीर करो, नमो नमो, ये तो सब विकल्प भरा गए। ध्यान तो आत्मा का स्वभाव अंदर ध्यान करना, वो ध्यान है। हाँ जी, पर अजी आत्मा स्वभाव कैसा है इसकी प्रतीति हुई नहीं हो, उसको ध्यान कैसे करें? पदमचंद जी जानते हो उसको? आ गया બધા પૈસાદાર આ બધા, એટલે बहुत લાખો ધૂળ ના ધણી, ધૂળ ધૂળ धूल में ही काम आवती नहीं उनमें। गत साल में उसने खर्च दिया था ना अपने शिक्षण शिविर में, शिक्षण शिविर गत साल कर था ना, 20,000 के खर्च हुआ थे, उसने दिया 20 दिन शिक्षण शिविर चला था, अभी शिक्षण शिविर चला ना, अभी खर्च संस्था का था। संस्था में क्या टूटा है, बहुत है, बहुत कितना मानस है, 600 मानस तो बाहर से आई और 250 बाइयों आई थी शिक्षण शिविर में, नहीं सुनने को, बाइयों ने शिविर में बैठा नहीं सुनने का, 1000 मानस है विष्णु। अरे ये शिक्षण का शिविर का अर्थ भगवान आत्मा, इस संयोगी चीज से तो शरीर वाणी मन स्त्री कुटुंब परिवार उससे तो भिन्न है। अंदर में राग होता है, शुभ शुभ विकल्प राग, उससे भी भिन्न है। और जो राग को जानने वाली वर्तमान ज्ञान की अल्पज्ञ पर्याय है। प्रभु प्रभु तारो मार्ग, ये अल्पज्ञ पर्याय से भी भिन्न है अंदर, उसको ही आत्म स्वभाव कहते हैं। समझ में आया? ऐसे आत्म स्वभाव में है, अपना स्वभाव शीघ्र दिख जाता है, क्यों कि स्वभाव के दिखने से समझ लोग भी दिखता है। ચૈતન સ્વભાવ બાપુ ઝીણી પડી વાતું, અત્યારે તો બધું બહારમાં બધું મનાવી દીધું છે। વ્રત કરો ને તપ કરો ને અપ્પા કરો ને ત્યાગ કરો ને બધું, જે આત્મામાં પરના ત્યાગ ગ્રંથિ શૂન્ય ભગવાન છે। आत्मा ऐसा ही गुण है, भगवान सुरताली शक्ति में कहते हैं कि पर का त्याग ग्रहण रहित आत्मा है। पर का त्याग ग्रहण से तो शून्य है, पर का त्याग से कैसे करे, पर का ग्रहण कैसे किया है उसने? परमाणु मात्र का ग्रहण कैसे करे, और परमाणु के छोड़े कैसे? ग्रहण किया नहीं, छोड़े कैसे? समझ में आया? तो ग्रहण आदान, क्योंकि त्याग उपादान सुने तो हमारे पंडित जी याद आ गया है। त्याग उपादान सुने तो शक्ति, सुरताली शक्ति में समय सार में भगवान आत्मा पर का त्याग ने पर का ग्रहण से तो रहित है। वो समझ में आया? હું પ્રાણી કે मैं આ વસ્તુ છોડ દઉં, બાયડી છોકરા છોડ દઉં, क्या छोड़े? छुट्टी पड़ी है, गृह से कीधी छोड़े। अज्ञान पकड़ा था पूर्णानंद का नाद को न जानकर, मैं राग हूं पुण्य हूं दयादान वाला हूं, ऐसा अज्ञान किया था। ये अज्ञान का छोड़ना है उसको, एक ही अज्ञान को छोड़ना, वो भी व्यवहार से कहते है। ज्ञानानंद स्वभाव के अंतर्दृष्टि ने अनुभव होते हैं, अज्ञान नहीं उत्पन्न होते हैं, अज्ञान नाश होता है, उसको अज्ञान नाश किया ऐसे कहने में आता है। अरे अरे बातों बापू भाई, सत्य बात ऐसी है, समझ में आया? ये कहते हैं
अपना स्वभाव शीघ्र लहू है ना, लहू भगवान आत्मा चैतन्य सूर्य ज्ञान स्वपर प्रकाशक स्वभाव का समुद्र, ऐसा आत्म स्वभाव का ध्यान करने से, उन तरफ में लीन होने से आत्म स्वभाव लहू शीघ्र दिख जाता है। अपने को सारा आत्मा दिखते हैं और वो दिखने में लुका लोग भी देखने में आता। हाँ हाँ, अरे आगे बात आ शू क्या कहीं करूं, અહીં તો કે છે કરના ત્યાં મરના હે, ભાઈ લખે છે ને સોગાની, જ્ઞાનચંદ સોગાની અજમેર ને અત્યારે દિલ્હી નહીં એના છોકરા હે કલકત્તા ને, કલકત્તા એક દુકાન છે મુંબઈ છોકરાની, પોતે ગુજરી ગયા પણ दृष्टि प्रकाश में दिखते हैं। बड़ी आत्मशक्ति थी, धंधा छोड़ दिया था पीछे, लड़का है क्या दिल्ली में है, हम कलकत्ता में और मुंबई में। तो क्या थे राग करना, शुभ भाव करना, क्या शांति का मरना। से दृष्टि प्रकाश છે ને તમને? હા હા હા, મારે લોકોને કંઈક કરવું છે, કંઈક કરવું, પણ શું કરવું છે? જ્ઞાન કરના ही करना नहीं। हाँ हाँ हाँ, स्वरूप भगवान चैतन्य का पूंज प्रभु। हाँ हाँ, स्वभाव का सागर, अनंत शक्ति का संग्रहालय, संग्रह नो आलय છે स्थान। भगवान अनंत शांति, अनंत आनंद નું સંગ્રહાલય આલય સ્થાન છે। એ રાગ નું સ્થાન નથી, એ પુણ્ય પાપ નું સ્થાન આત્મા નહીં। હા હા હા, ये गुण का गोदाम है। गोदाम नहीं होता, मुंबई में बड़ा गोदाम है, केसर ना डब्बा मोटा मोटा रखा। हम तो देखा है ना सब, 5 वर्ष धंधा किया था ना, पिताजी की दुकान थी ना, दुकान है ना भी हमारी पालेज भरूच ने बड़ोदरा बीच में है ना हमारा, आया था ना। हाँ, ये व्यापार कर धंधो। हाँ, नटू भाई छोकरा उतरण છે, એના દીકરા હતા ને ભાગીદાર, એના દીકરા ઉતરણ છે, દુકાન ચાલે છે। હવે જુદા થઈ ગયા, 3 લાખની પેદાશ હતી, 12 મહિનાની 3 લાખની આમદની પેદાશ હો, પછી હવે જુદા પડી ગયા છે, હવે ભાગ પડી ગયા છે અને એમાં રોકાવું પડે હવે। હા હા હા, હે અરે અરે મારી નાખ્યા, આ કરું આ કરું આ કરું, એ બધા વિકલ્પમાં મરી ગયો છે। તો ગિરધરભાઈ ચૈતન્ય આનંદના ज्ञानना जीवन में राग करना, ये ज्ञान का जीवन का संहार होता है, जिसको परमात्मा पुरुषार्थ रुद्धि में अमरचंद्र आचार्य अभी श्लोक बोले पंडित जी, प्रादुर्भाव राग। चाहे तो शुभ राग नहीं उत्पत्ति हो, हिंसा, समझ में आया? गजब बात बापू, वितराग मार्ग परमेश्वर नो, અને ये बात जिसको बैठे अंदर में भव का अंत ने सिद्ध पद की प्राप्ति। हाँ 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 हाँ, वो है कहते हैं अपना स्वभाव शीघ्र दिख जाता है, स्वभाव के देखने से समझ लोग भी दिखता है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर ये जानना के विशेष करके पूर्व सूत्र कथित चारों तरह का व्याख्यान जानना चाहिए, क्योंकि यही व्याख्यान बड़े बड़े आचार्यों ने कहा है। बड़े बड़े आचार्य कुंकुंदाचार्य आदि महासंतोष, उसने 4 प्रकार का व्याख्यान किया है। ये अपना आ गया 99 में आ गया ना, 99 क्या आ गया, 4 बोला गया पहले नो। ये कहते हैं बड़ा बड़ा आचार्यों ने कहा है,
कि जिसने अपना आत्मा ज्ञानानंद सहजानंद प्रभु जान लिया, उसने बारंग जान लिया। शास्त्र ज्ञान भी नहीं, अपना भगवान पूर्णानंद चैतन्य सूर्य बिंब प्रभु चैतन्य चमकतो सूर्य प्रभु। अरे क्या है, कोई दी જોયું નથી। ऐसा चैतन्य स्वभाव का चमकता सूर्य, उसको जिसने अनुभव किया अंतर में जाकर, तो उसने बारंग जान लिया। कि बारंग में कहना था वो आ गया उसके पास। समझ में आया? हाँ। एक बोली का 4 बोले ने, 4 बड़े बड़े आचार्य हैं, 4 बोल। दूसरा बोल ये आया, आ गया कि भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लिया जिसने, सम्यक दृष्टि होकर, सम्यक दृष्टि सत्य दृष्टि, सत्य नाम परम सत्य स्वरूप की दृष्टि अनुभव में आकर जो सम्यक दर्शन हुआ, उसमें अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया। ले भाई, स्वाद तो दाल भात शाक का, रसगुल्ला केरी का नम बना, दूध में ही स्वाद नहीं सुन तो सही है। हाँ। विशेष कहीं यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।